प्रतिशत के लिए मानकर चलिए कि प्रदेश में 75% आरक्षण का मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक तो जा पहुंचा है, लेकिन 1% मानकर चलिए कि वहां से हरी झंडी मिल जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो धारणा बनी हुई है कि अब प्राइवेट कंपनियां बाध्यकारी होकर तो काम नहीं कर सकती है, इससे बेहतर यही है कि अब दूसरे राज्य में जाया जाए जहां पर अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छी छूट दे रखी है। आज दोनों ही परिस्थितियां जो बनी हुई है, देखो अगर प्रदेश को उन्नति की ओर अगर ले जाना है तो अगर वो आरक्षण करते हैं, आरक्षण लागू भी होता है तो उसमें उद्योग जगत को बहुत सी छूटें सरकार को देनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही है और एक तरफ उद्योग जगत पर ये दबाव बना रही है। जब आप दे नहीं पा रहे, आप कुछ युवाओं के लिए कर नहीं पा रहे और फिर आम आदमी पर आप अपने फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आज की स्थिति के अंदर हरियाणा से उद्योग जगत पलायन कर चुका है और कर रहा है लगातार। अगर इनको सुविधाएं नहीं दी गई, इनको कोई रिबेट नहीं दी गई, जीएसटी में छूट नहीं दी गई, बिजली के अंदर छूट नहीं दी गई, तो ये परिस्थितियां और बढ़ती जाएगी और निश्चित तौर पर रेवेन्यू का भी नुकसान होगा और देश प्रदेश में बेरोजगारी और बढ़ेगी। प्रदेश में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये विपक्ष अपनी भूमिका इस एस्पेक्ट को लेकर भी तो निभा सकता है ना, कि प्रदेश सरकार को आप सुझाव दें कि देखिए ये सेक्टर है, आप इसमें नियुक्तियां कीजिए, देखिए ये सेक्टर है, आप परीक्षाएं करवाइए, आप नियुक्तियां कीजिए। नहीं, विपक्ष की भूमिका केवल इतनी है कि मतलब जो भी चीज प्रदेश सरकार या सत्ताधारी लेकर आए उसका विपक्ष होने के नाते विरोध करना बहुत जरूरी है, या फिर विपक्ष की ये भूमिका सकारात्मक भी हो सकती है कि हम आपको सुझाव दें और ये सुझाव प्रदेश की उन्नति के लिए, उद्धार के लिए बहुत बेहतर हो। क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का मकसद क्या रहता है कि राज्यों को अच्छी स्थिति में लाया जा सके। सभी राजनीतिक दलों का मकसद क्या रहता है कि युवाओं के हाथ में रोजगार हो। जब प्रदेश सरकार इस एस्पेक्ट पर काम कर रही है तो आप सुझाव दे सकते हैं। आपने विपक्ष की भूमिका केवल इसलिए निभाई है कि विरोध करें। मिश्रा जी, 7.5 साल के करीब हो गए सरकार बने को। कोविड का पिछले दिनों बड़ा माहौल रहा। हमने भी, आईएनएलडी ने भी और भी अन्य पार्टियों ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि एक आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर प्रदेश में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, इस पर वो राय मांगे। अगर हम केवल बोलते हैं तो वो उसको अन्यथा में लेते हैं। अगर सरकार चाहे कि हम लोग उनको राय दे तो वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और अच्छे सुझाव हमारे नेतागण उसमें देंगे जिसमें देश के बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा। पर तो सरकार तो चाहती नहीं है, सरकार घमंड के अंदर पागल है। अब पिछले दिनों आंगनबाड़ी वर्कर जो है दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला जी से मिलने गए। दुष्यंत चौटाला जी ने क्या जवाब दिया? क्योंकि पीएम मोदी जी ने मन की बात के अंदर आंगनबाड़ी वर्करों 4 साल पहले ये कहा था कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो दुष्यंत चौटाला जी क्या जवाब था कि पीएम मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। तो इसका मतलब वो भी प्रधानमंत्री को झूठा मानते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार रोजगार के मसले पर, दूसरे मसलों पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ठीक है सुखबीर साहब, सारी परिस्थिति